बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अहमद अरसलान और आप देख रहे हैं नॉलेज रूम। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि 1 दिसंबर 1949 के अंदर कोलंबिया के शहर रिनार्गो के अंदर पैदा हुआ। इसका बाप किसान था और इसकी माँ एक स्कूल टीचर थी। और ये शख्स 1970 से लेकर आज तक दुनिया का अमीर तरीन और सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड माना जाता है। इस शख्स का नाम पैब्लो एस्कोबार है। आपने इसका नाम लाजमी सुन रखा होगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको इसके बारे में चंद ऐसे हकायक बताएंगे जो कि इससे पहले आपको मालूम नहीं होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जो आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है इसे लाजमी दबाएं। चले वीडियो शुरू करते हैं। पाब्लो ने अपने कैरियर का आगाज जाली डिप्लोमे बेचकर शुरू किया। कहा जाता है कि पाब्लो ने जाली डिग्रियां बेचने के बाद कब्रों और मज़ारों के ऊपर से पत्थर तोड़कर स्मगल करना शुरू कर दिए और इसके बाद इसने स्मगलिंग का काम शुरू कर दिया। पाब्लो ने अपने प्रोफेशनल कैरियर का आगाज कारें चुराकर शुरू किया। 1970 की दिहाई के अंदर पाब्लो पहली बार गिरफ्तार हुआ। ये केस भी किसी कार चोरी का था। अपनी पहली गिरफ्तारी के बाद पाब्लो ने कारें छोड़कर कोकेन बेचना शुरू कर दी। इसने कुछ लोगों के लिए स्मगलिंग का काम शुरू कर दिया और रफ्ता रफ्ता 1970 की दिहाई के अंदर ही इसने अपने एक ड्रग कार्टेल की बुनियाद रखी जिसको मेडिलिन ड्रग कार्टेल कहा जाता है। और रफ्ता रफ्ता ये कार्टेल बाकी तमाम ड्रग कार्टेल्स के ऊपर हावी आ गया। कहते हैं कि यूएसए के अंदर जाने वाली 80% कोकेन पाब्लो का कार्टेल बेचता था। पाब्लो उस दौर के अंदर रोजाना 16 टन कोकेन कोलंबिया से यूएस भेजता था। पाब्लो ने इस काम के लिए एक लियर जेट खरीद रखा था। शुरू में पाब्लो एस्कोबार बजाते खुद कोकेन को लेकर यूएस जाया करता था, लेकिन जैसे जैसे इसका बिजनेस बढ़ा इसने आगे बंदे रख लिए। पाब्लो एस्कोबार जहाज़ों के टायरों के अंदर कोकेन भरकर यूएस भिजवाया करता था। पाब्लो एस्कोबार के पास कई सारे जहाज और हेलीकॉप्टर थे। कहा जाता है कि पाब्लो एस्कोबार ने यूएस के अंदर कोकेन को सप्लाई करने के लिए जहां पर जहाज इस्तेमाल किए, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए, वहां 2 सबमरीन्स भी खरीद रखी थी और इनके ज़रिए ये अंडर वाटर कोकेन सप्लाई किया करता था। पाब्लो एस्कोबार रोज़ाना $70 मिलियन की कोकेन बेचा करता था, जो कि $420 मिलियन एक हफ्ते की बनती है। 1976 के अंदर पाब्लो एस्कोबार ने 27 साल की उम्र के अंदर एक 15 साल की लड़की से शादी कर ली। पाब्लो एस्कोबार के पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ थी जिनके अंदर सबसे मशहूर उसका 7,000 एकड़ का घर था। इस घर के अंदर एक जू था जिसके अंदर 200 जानवर थे, जिसके अंदर शेर थे, जिसके अंदर डायनासोर के स्टैचूज़ वगैरह थे। इसके घर के अंदर एक पूरी सोकर फील्ड थी। इसी तरह इसके घर के अंदर एक टेनिस कोर्ट था, कई सारे स्विमिंग पूल्स भी थे। इसके मरने के बाद इसके इसी घर को एक टूरिस्ट प्लेस के अंदर चेंज कर दिया और उसको एक थीम पार्क के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि आज कोलंबिया की एक बहुत मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है। एक तरफ तो पाब्लो एस्कोबार लोगों के अंदर मौत बांटता था, जबकि दूसरी तरफ यही पाब्लो एस्कोबार गरीबों के लिए रॉबिन हुड था। इसने गरीब लोगों के लिए अस्पताल, फुटबॉल ग्राउंड्स, स्कूल्स और घर वगैरह बनाए। इसके इसी खैराती काम को देखकर लोगों ने इसको रॉबिन हुड का खिताब दिया। इसकी इसी पॉपुलैरिटी की वजह से लोगों ने इसको 1982 के अंदर कांग्रेस का मेंबर इलेक्ट किया। पाब्लो एस्कोबार का ख्वाब था कि ये कोलंबिया का प्रेसिडेंट बन जाए, लेकिन इसके इस ख्वाब को वहाँ के जस्टिस मिनिस्टर ने पूरा ना होने दिया और उसने 2 साल बाद पाब्लो एस्कोबार के ऊपर प्रेशर डालकर इसको रिज़ाइन करने पर मजबूर कर दिया। पाब्लो एस्कोबार ने इससे जस्टिस मिनिस्टर को बाद में कत्ल करवा दिया। 1987 से लेकर 1993 तक पाब्लो एस्कोबार दुनिया का 7वां अमीर तरीन आदमी रहा था। पाब्लो एस्कोबार की नेटवर्थ तकरीबन $25 बिलियन थी। ये इतना पैसा कमाता था कि ये महाना $2500, जो कि आज के 4.5 लाख पाकिस्तानी रुपए बनते हैं, उनको खर्च कर कर रबर बैंडें ख़रीदा करता था, जो कि इसके पैसे को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होती थी। पाब्लो के पास इतना पैसा था कि इसके पास जगह कम पड़ गई थी कि इस पैसे को कहाँ संभाले, इसलिए इसने उस पैसे को दफना दिया। इसने उस पैसे को दीवारों के अंदर महफूज कर दिया और इसने उस पैसे को पानी के टैंक्स के अंदर महफूज कर दिया। कहते हैं कि पाब्लो एस्कोबार की दौलत का 10% हिस्सा यानी $2.5 बिलियन इसी दफनाने
की अमल की वजह से ख़राब हो गया था और उसको चूहों ने कुतर कुतर कर ख़राब कर दिया था। कहा जाता है कि 1980 की दहाई के आखिर में पुलिस ने पाब्लो एस्कोबार के कुछ एसेट्स को मुंजमद कर दिया, जिनके अंदर 182 एरोप्लेन्स, 32 हेलीकॉप्टर्स और 141 घर और दफातर शामिल थे। पाब्लो एस्कोबार के पास बहुत ज़्यादा दौलत थी। 1980 की दहाई के आखिर में जब पुलिस ने इसको पकड़ना चाहा तो इसने पुलिस को ऑफ़र की कि अगर तुम ये मेरे सारे केस ख़त्म कर दोगे तो मैं कोलंबिया का पूरा कर्जा उतार दूंगा, जो कि उस वक्त तकरीबन $10 बिलियन बनता था। 1991 के अंदर पाब्लो एस्कोबार ने अपने आप को सरेंडर कर दिया और ये 18 माह तक एक जेल के अंदर रहा, जिसको कैथेड्रल कहा जाता है। ये जेल भी पाब्लो एस्कोबार ने खुद डिज़ाइन की थी। इस जेल की तस्वीरें आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस जेल के अंदर एक नाइट क्लब था, एक सोकर फील्ड थी और एक कैसीनो था। उसके अलावा इस जेल के अंदर कंप्यूटर्स, टेलीफोन्स और तरह तरह की आसाइशें थीं। पाब्लो एस्कोबार इसी जेल से अपने पूरे कार्टेल को कंट्रोल करता था, यहाँ तक कि इसने वहाँ पर एक बंदे का कत्ल कर दिया और वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ ने इसको उस जेल से शिफ्ट करके दूसरी जेल के अंदर मुंतकिल करने का फ़ैसला कर लिया। इसके ऊपर जुलाई 1983 के अंदर पाब्लो एस्कोबार वहाँ से भाग गया। इसी भागने के दौरान पाब्लो एस्कोबार की बेटी को एक रात सर्दी लग गई और अपनी बेटी को गरमाइश पहुंचाने के लिए पाब्लो एस्कोबार ने $2 मिलियन जला दिए। पाब्लो एस्कोबार ने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर 4000 लोगों का कत्ल करवाया, जिसके अंदर 200 जजेस शामिल थे और 1000 से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पुलिस वाले शामिल थे। पाब्लो एस्कोबार पुलिस से 2 साल तक भागता रहा और इसने अपनी 44वीं बर्थडे यानी 1 दिसंबर 1993 को अपने घर पर एक पार्टी की, जिसके अंदर इसने केक भी काटा और खूब शराब भी पी। पुलिस को पाब्लो एस्कोबार की लोकेशन के बारे में पता चल चुका था और उसने अगले दिन यानी 2 दिसंबर 1993 को इसके घर पर छापा मारा और पाब्लो एस्कोबार को इसके गार्ड समेत कत्ल कर दिया। कहा जाता है कि पाब्लो एस्कोबार ने खुदकुशी की थी, यानी उसने अपने आप को खुद ही गोली मार दी थी, क्योंकि पाब्लो एस्कोबार अपनी पूरी ज़िंदगी कहता था कि मुझे सबसे ज़्यादा डर जेल जाने से लगता है और जिस दिन मेरे ऊपर ये मौका आएगा तो मैं अपने आप को खुद ही मार दूंगा बजाय पुलिस के सामने सरेंडर करने के। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी कीमती राय को कमेंट के बॉक्स में लाजमी लिखें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकॉन के बटन को लाजमी दबाएँ। शुक्रिया।